हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 10th में वर्कशीट 9। इसमें देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 3x/2 + 5y/3 बराबर 7 तथा 9x + 10y बराबर 12 का युग्म चेक करना है। इसमें देखो क्या है, जो a1 का मान है वो है 3/2 और b1 का मान है 5/3 और c1 का मान है 7। A2 का मान है 9, B2 का मान है 10 और C2 का मान है 12। तो पहले करेंगे A1 बटे में A2। 3/2 गुना 9 तो ये आ जाएगा 1/6। ऐसे B1 बटे B2 कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 5/3 गुना 10 तो ये भी आ जाएगा 1/6 और C1 बटे C2 और ये आ रहा है 7/12। तो देखो क्या है कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो इस बार क्या है, सॉल्यूशन हल नहीं है, रेखाएं समांतर होंगी। अगर हल नहीं है तो निकाय क्या हो जाएगा। सेकंड है, एक संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या के 2 गुना। पहले मान लिया संख्या x है और दूसरी y है तो क्या हो जाएगा 3x और दूसरी संख्या का 2 गुना, इनका जो अंतर है वो क्या है 9। ऐसा भी हो सकता है कि अंतर क्या हो, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी राइट है, इसका ऑप्शन सी भी राइट है क्योंकि अंतर दे रखा है। अगर मान लो कि पहली संख्या y है तो क्या हो जाएगा 3y और दूसरी संख्या x है तो 2x। इनका अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटे को माइनस करना। अगर 2x बड़ा है तो क्या हो जाएगा 2x - 3y बराबर 9। तो दोनों ऑप्शन राइट है, लेकिन जो क्वेश्चन के सबसे जो पहले आ रहा है संख्या का 3 गुना 3x और दूसरी संख्या का 2 गुना 2y, उनका अंतर 9 है तो बी को राइट मानना। नेक्स्ट है, 7 सेब और 4 संतरों का मूल्य 45 रुपये है। तो हम पहले मान लेते हैं, माना एक सेब का मूल्य है यह x और एक संतरे का मूल्य है इसको मान लेते हैं y। तो 7 सेब 4 संतरे इनका योग क्या है 45। ये इसका बीजगणितीय रूप हो गया 7x + 4y बराबर 45। अगर हम ये मान लें कि एक सेब का मूल्य y और एक संतरे का x तो क्या हो जाएगा 7y + 4x, ये भी 45 आता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी राइट है, लेकिन पहले जो दे रखे उसको x मान लेना, उस हिसाब से इसको कर लेंगे। क्या बिंदु 2, 3 रेखा पर स्थित है। अगर कोई बिंदु रेखा पर स्थित होता है तो उसकी समीकरण को संतुष्ट करता है। तो x की जगह 2 भर देते हैं और y की जगह 3 भर देते हैं। तो चेक कर लेते हैं, 6 - 6 बराबर 5, तो 0 बराबर 5। तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिंदु रेखा पर स्थित नहीं है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष है। यदि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना हो तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं मान लेता हूँ, माना पिता की आयु इसको मान लेते हैं x वर्ष और पुत्र की आयु मान लेते हैं y वर्ष। तो दोनों का योग क्या है 40, x + y बराबर 40। और पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है तो x बराबर क्या आ गया 3y। अब इन दोनों को हल कर लेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ से x का मान 3y रखते हैं तो आ जाएगा 3y + y बराबर 40, 4y बराबर 40, y बराबर 10। समीकरण 1 से y का मान 10 रखा तो x का मान क्या आ जाएगा 30। ओके, इसलिए पिता की आयु 30 वर्ष और पुत्र की आयु 10 वर्ष। छठा क्वेश्चन है, x बराबर 2 और y बराबर 3 का आलेख बनाने पर किस प्रकार की रेखाएं प्राप्त होंगी। x बराबर जब 2 बनाते हैं तो x बराबर 2, 0, 1, 2, 3। x बराबर 2 जो होता है वो तो होगा y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर।
y बराबर 3 जो होगा वो इस टाइप से बनेगा 1 2 3, ये y इक्वल टू 3 और ये x इक्वल टू 2। y इक्वल टू 3 होगा x अक्ष के समांतर। सातवां क्वेश्चन है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2y बराबर 0 का हल कीजिए। तो ये डायरेक्ट याद रखना है आपने कि जिसमें अचर पद 0 होता है समीकरणों में, अगर दोनों समीकरणों में अचर पद 0 है तो उसका हल हो जाएगा x बराबर 0 y बराबर 0, डायरेक्ट लिखना है। 8th क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, एक समीकरण से x या y की वैल्यू को निकाल के दूसरे में रखना। तो पहली समीकरण से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 8 माइनस 3y, x इक्वल टू 8 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण 1 होगी, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में मान रखते हैं समीकरण 2 से, तो ये आ जाएगा 8, x की जगह रखते हैं 8 माइनस 3y बटे 2 माइनस 3y बराबर 2। 2 को 8 से काटा 4, अंदर गुना करते हैं तो आ जाएगा 32 माइनस 12y माइनस 3y बराबर 2। तो माइनस 12y माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस का 15y, 2 माइनस 32, तो आ जाएगा माइनस 15y इक्वल टू माइनस 30, माइनस माइनस कट गया तो y का मान 30 बटे 15, y का मान आ जाएगा 2। y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से y का मान 2 रखेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस 6 बटे 2, 2 बटे 2, तो x का मान आ जाएगा 1। निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो पहली समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 को हम गुना करते हैं 1 से और समीकरण 2 को गुना करते हैं 2 से, ताकि ये 4y बन जाओ, दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है। तो आ जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 4y 4x माइनस 4y बराबर 4, और ये दोनों कट जाएंगे, आ जाएगा 7x इक्वल टू 14। तो x का मान आ जाएगा 14 बटे 7 2। x का मान समीकरण 1 में रखते हैं समीकरण 1 से, तो आ जाएगा 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6 4, और y का मान आ जाएगा 1। निम्न समीकरण को वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में जो अचर पद है उसको LHS में रखते हैं। तो आ जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा x, y और 1। x के नीचे क्या करेंगे, x को हटा देंगे, y के गुणांक लिखेंगे 5 2 और अचर पद लिखेंगे माइनस 9 माइनस 2, फिर माइनस 9 माइनस 2 8 3, फिर 8 3 5 2। इनको हल करते हैं तो x पे आ जाएगा माइनस 10 प्लस 18, और y के नीचे आ जाएगा माइनस 27 प्लस 16, और 1 के नीचे आ जाएगा 16 माइनस 15। तो हमारे पास आ जाएगा x बटे में 8, y बटे में माइनस का 11 और 1 बटे में 1। तो x का मान आ जाएगा 8 और y का मान आ जाएगा माइनस 11। जब हम x वालों और लास्ट को बराबर रखेंगे और y और लास्ट वाले को बराबर रखेंगे। समीकरण निकाय को संतुष्ट करने वाले बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, अगर मैं x की जगह 0 भरता हूँ पहली समीकरण में, तो माइनस y बराबर क्या आ जाएगा 5, तो y का मान आ जाएगा माइनस 5। y की जगह 0 भरते हैं तो आ जाएगा 5x बराबर 5, तो x का मान आ जाएगा 1। फिर हम क्या करते हैं कि 5x माइनस 5, y को दूसरी साइड ले जाते हैं, और अगर मैं x की जगह 2 भरता हूँ तो आ जाएगा 10 माइनस 5 बराबर y, तो y का मान आ जाएगा 5। ऐसे ही दूसरी समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। तो पहले मैं x की जगह 0 भरता हूँ तो आ जाएगा माइनस वाई बराबर 3, तो y का मान माइनस 3। फिर हम y की जगह 0 भरते हैं, y की जगह 0 भरेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर 3, तो x का मान 1।
फिर मैं इसको सेपरेट करता हूँ, 3 को LHS में, y को RHS में। 3x माइनस 3 बराबर y। अब x की जगह अगर मैं 2 भरूँगा तो आ जाएगा 6 माइनस 3 बराबर y, तो y का मान 3। तो बिंदु जो हमारे पास आ जाएंगे ये आ जाएंगे 0, -5, 1, 0, 2, 5। ये तो पहले के लिए। ऐसे ही दूसरे के लिए बिंदु आएंगे 0, -3, 1, 0 और 2, 3। k का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, तो कोई हल ना हो तो कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसको मान रखते हैं तो आ जाएगा 3k + 1 k² + 1 3/k - 2 बराबर नहीं है -2/5। दोनों अचर या तो LHS में या RHS में, या माइनस माइनस काट दिया। तिरछा गुना करेंगे तो आ जाएगा 3k + 1 k - 2 और यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 3k² + 3। ब्रैकेट खोलते हैं तो आ जाएगा 3k² माइनस का 6k प्लस का k माइनस का 2 3k² + 3। 3k² से 3k² कट गया तो ये आ जाएगा माइनस का 5k बराबर 3 + 2, तो -5k बराबर 5। तो k का मान आ जाएगा -1। इस टाइप से आपने इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।